स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज आप लोग कक्षा 9 में हिंदी विषय में रहीम के दोहों का अर्थ देखेंगे। तो रहीम के दोहों का अर्थ जानने से पहले रहीम जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। रहीम का जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान लाहौर था, जो कि इस पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम बैरम खान था और इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में है और मृत्यु सन 1627 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपने दोहों से समाज को जागृत करने का काम किया है और समाज को सही रास्ता दिखाने का काम किया है। एक तरह से देखा जाए तो रहीमदास जी जो हैं मानव को सुखी और संपन्न बनाने का उपाय अपने दोहों में बताते हैं। रहीम की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात की जाए तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली एवं बरवै नायिका भेद वर्णन है। रहीम सतसई में नीति संबंधी दोहे हैं और अब तक इसमें 300 के लगभग दोहे प्राप्त हो गए हैं। मदनाष्टक में श्री कृष्ण और गोपियों की प्रेम संबंधी लीला का वर्णन है और रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है, जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। बरवै नायिका भेद में नायिका भेद के वर्णन है, यानी उसमें बरवै छंद में नायिका भेद का वर्णन किया गया है। आइए दोहे का अर्थ देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो जब भी इसका अर्थ बनाएंगे आप इसका संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या करेंगे और सबसे अंत में काव्यगत सौंदर्य देंगे। तो एक दोहे का जब अर्थ बनेगा तो आपका 7 नंबर का होगा। तो आपका इसका संदर्भ 1 नंबर का, प्रसंग भी 1 नंबर का है और जब आप व्याख्या करेंगे वो 4 नंबर का होगा और काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तो वो 1 नंबर का होगा। तो इस तरह ये मिला के कुल 7 बन रहे हैं। दोहे का अर्थ देखिए और इसके पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। तो देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति, उत्तम उत्तम का अर्थ होगा श्रेष्ठ, प्रकृति प्रकृति का अर्थ स्वभाव, कुसंग कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति, भुजंग भुजंग का अर्थ होगा सांप, व्यापत नहीं का मतलब होता है प्रभाव नहीं पड़ता। कठिन शब्द के बाद इसका संदर्भ देखेंगे तो इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत दोहे की पंक्तियाँ हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता रहीम जी हैं। और प्रसंग की बात की जाए तो प्रसंग में जो है दोहे में क्या बातें कही गई हैं वो लिखते हैं। तो प्रस्तुत दोहे में मनुष्य के उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला गया है। कवि कह रहे हैं, जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव, प्रकृति मतलब स्वभाव, यानी जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले होते हैं वे बुरी, कुसंग मतलब बुरी संगति, यानी बुरी संगति में अगर वो रहते हैं तो भी उनमें कोई विकार पैदा नहीं होता, यानी कोई बुराई पैदा नहीं होता है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस तरह चंदन के पेड़ पर चाहे कितने भी विषैले सर्प लिपटे रहें परंतु उस पर सर्पों के विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का अर्थ यह है, चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध और अपनी शीतलता के गुणों को छोड़ करके जहरीला नहीं होता, बल्कि वह अपना शीतलता देता रहता है। इसी प्रकार सज्जन भी कभी भी अपने सद्गुण को नहीं छोड़ता, चाहे कितना भी बाधा आ जाए, चाहे कैसे भी लोग उनके पास आ जाए, सज्जन व्यक्ति कभी बुरा आचरण नहीं करते। तो ये अर्थ था। और अर्थ लिखने के बाद आप काव्यगत सौंदर्य जरूर लिखिए। ध्यान दीजिए, इस पर भी 1 नंबर है। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आपको भाषा, शैली, रस,
छंद और अलंकार के बारे में बताना होता है। तो इसका भाषा ब्रज है, जैसा कि आपने पढ़ा था शुरू में ही कि इनकी रचनाओं की भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा और अलंकार दृष्टांत अलंकार। यानी जब किसी को शिक्षा दी जाती है तो वहाँ जो अलंकार दृष्टांत होता है, किसी न किसी का उदाहरण दे के बात की जाती है। जैसे कि इसमें सज्जन व्यक्तियों के बारे में तो कवि ने बताया है, लेकिन उदाहरण क्या दिया है, चंदन के पेड़ का। ये चंदन के पेड़ पर जो सांप लिपटे होते हैं, तो ऐसा उदाहरण उन्होंने दिया है। आगे देखते हैं, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, जो जर्दी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून। तो इसमें प्रमुख जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ देख लीजिए। प्रीति, प्रीति का अर्थ होगा प्रेम। सराहिए, सराहिए का अर्थ होगा प्रशंसा करना, सराहना करना। दून, दून का अर्थ होगा दुगना या दोहरी गति से। जर्दी, जर्दी का अर्थ होता है पीलापन। हरदी, हरदी जो हल्दी होती है। तजय, तजय का अर्थ होगा छोड़े या छोड़ देना। चून, चून का अर्थ होता है चूना। तो प्रस्तुत दोहे में रहीम सच्चे प्रेम की विशेषता बता रहे हैं कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। इसी की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि उस प्रेम की, रहीमन प्रीति यानी रहीम कह रहे हैं उस प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए या सराहना करनी चाहिए जिसमें मिले होत रंग दून, जिसमें दो प्रेमी मिलते हैं तो उनका प्रेम मिलकर के दुगना हो जाता है। अर्थात कवि रहीम कह रहे हैं कि हमें उस प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए या सराहना करनी चाहिए जिसमें दो प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगना हो जाता है। दोनों प्रेमी अपना अस्तित्व भूल जाते हैं और एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जर्दी हरदी, जैसे हरदी अपना पीलापन छोड़ देती है, कब, जब चूना सफ़ेद जो है मिलता है। यानी जब हल्दी और चूने को मिलाया जाता है तो एक नया रंग निकलता है, लाल रंग। तो हल्दी और चूने को मिलाने पर नया रंग जो प्राप्त होता है, लाल रंग, चूना अपना सफ़ेदी छोड़ देता है और हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है। ऐसा सच्चा प्रेमी ही करते हैं। अर्थात सच्चे प्रेम में ऐसा ही होता है कि लोग अपना अपना रंग छोड़कर एक अलग रंग ही बना लेते हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य होगा, भाषा इनका ब्रज है, इसमें शैली मुक्तक है, रस शांत रस है, छंद दोहा है, अलंकार दृष्टांत है। दृष्टांत के बारे में मैंने भी बात की है पहले दोहे में कि जब हम किसी को सिखाने के लिए किसी का उदाहरण देते हैं तो दृष्टांत हो जाता है। जैसे कि इसमें कवि ने प्रेम की सराहना तो की है, लेकिन किसका दृष्टांत दिया है, यानी किसका उदाहरण दिया है, हल्दी और चूने का। हल्दी और चूने को उदाहरण देके उन्होंने समझाया है। अगला देखिए, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। इसके कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। सुजन, सुजन का अर्थ होगा सज्जन। मनाइए मतलब मना लेना चाहिए। जो टूटे 100, 100 मतलब 100 बार। रहीमन फिरी फिरी, फिरी फिरी मतलब बार बार। पोइए, पोइए का अर्थ होगा पिरोना या पिरोना चाहिए। मुक्ताहार, मुक्ताहार जो होता है मोतियों की माला। तो ये कठिन शब्द के अर्थ है। इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत दोहे में रहीम ने सज्जन व्यक्तियों के बारे में बताया है कि सज्जन व्यक्ति अनमोल मोती के समान होते हैं, उन्हें साथ रखना चाहिए। तो कवि कह रहा है कि यदि सज्जन रूठ भी जाएं, टूटे सुजन, टूटे सुजन, सुजन मतलब सज्जन, यदि सज्जन रूठ जाएं तो उन्हें मना लेना चाहिए। यदि वो 100 बार नाराज़ हो तो 100 बार मना लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सच्चे मोतियों का हार टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, यानी मोतियों का हार टूट जाता है तो लोग उसे पिरो के ठीक कर लेते हैं। उसी तरह सज्जन व्यक्ति भी अगर बार बार रूठे तो उसको बार बार मना के रखना चाहिए, क्योंकि वो सज्जन मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने सज्जन व्यक्ति को मोती के समान अनमोल माना है और साथ रखने का परामर्श दिया है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा
और अलंकार, दृष्टांत और पुनरुक्ति प्रकाश। देखिए फिरी फिरी में पुनरुक्ति प्रकाश है। अगला देखिए, रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करेई, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही देई। तो इसके कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। रहीमन असुआ, आंसू को बोला गया है। नैन मतलब आँख, ढरी, ढरी का मतलब निकलते ही, जिय मतलब हृदय, जाहि निकारो, निकारो मतलब निकलने पर, गेह, गेह का अर्थ होगा घर, भेद, भेद का अर्थ होगा रहस्य। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि घर से निकालने जाने पर व्यक्ति घर का भेद खोल देता है। यानी इसमें प्रसंग के अंतर्गत लिखेंगे कि कवि ने इस दोहे में बताया है कि अगर किसी को घर से निकाल दिया जाता है या किसी व्यक्ति को, तो निश्चित है वो बाहर जाकर घर का भेद खोल ही देता है। कवि कह रहा है कि आंसू जो है आँखों से निकलते हैं। रहीमन असुआ नैन ढरी, यानी आंसू आँखों से निकलते हैं और निकलते ही जिय, जिय मतलब हृदय या मन, मन के दुख को प्रकट कर देते हैं। यानी जिस व्यक्ति को अगर घर से निकाल दिया जाए तो निश्चित ही वो घर के भेद प्रकट कर देता है। उसी तरह अगर आँख से आंसू निकलते हैं तो देखने वाला समझ जाता है कि ज़रूर इसके अंदर दुख भरा है, ज़रूर कोई ना कोई इसको तकलीफ़ है, तभी तो आंसू बाहर आ रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देता है, उसी प्रकार आँख रूपी घर से निकाले जाने पर आंसू भी मन के सारे भेद प्रकट कर देता है। तो इसमें देखिए काव्यगत सौंदर्य वही रहेगा, भाषा ब्रज है, रस शांत है, अलंकार दृष्टांत है और इसकी शैली मुक्तक शैली है। पांचवा देखिए, कही रहीम संपत्ति सगै, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीति। इसके कठिन शब्द का अर्थ देखिए। संपत्ति मतलब धन दौलत जो होता है। विपत्ति, विपत्ति का अर्थ होगा विपत्ति रूपी कसौटी, यानी कोई परेशानी आने पर। कसौटी, कसौटी का अर्थ होगा सोना पर रखने वाला एक पत्थर जिस पर रगड़ के देखा जाता है कि सोना असली है या नकली। मीत, मीत का अर्थ होगा मित्र। साँचे, साँचे का अर्थ होगा सच्चा। तो इस दोहे में कवि ने सच्चे मित्र की पहचान को बताया है कि सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ देता है। कवि कह रहा है कि जब संपत्ति सग, यानी जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो बहनत बहुत बहुरीति, तो अनेक तरह के लोग सगे संबंधी बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीत, किंतु विपत्ति के समय में भी जो मित्रता को नहीं छोड़ते, जो साथ देते हैं, वो सच्चे मित्र कहलाते हैं। सच्चा मित्र हमेशा विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छोह। इसके कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। तजी, तजी का मतलब होता है छोड़कर। मीनन, मीनन मछली को कहा गया है, मीनन का अर्थ मछली को होगा। छोह, छोह का मतलब प्रेम। छाड़त मतलब छोड़ना। तऊ मतलब तब भी। जल, जात, जल पानी, जात बही बहना, बही मतलब बहना। तो इसमें कवि ने मछली के द्वारा सच्चे प्रेम के बारे में बताया है। कवि रहीम कह रहे हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है तो मछली तो फंस जाती है और पानी अपनी सहेली मछली का मोह त्याग करके आगे निकल जाता है, यानी जाल से बाहर निकल जाता है। जाल परे जल जात बही, यानी जाल जब डाला जाता है पानी में तो मछली तो आ जाती है जाल के अंदर, लेकिन पानी जो है जाल से बाहर बह जाता है। लेकिन मछली को पानी से इतना प्रेम है कि वह बिना पानी के तड़प तड़प के मर जाती है, लेकिन पानी जो है उसको छोड़, मछली को छोड़ के नदी में
निकल जाता है, यानी मुँह मछली का मुँह त्याग देता है और आगे बढ़ जाता है। तो इसमें प्रमुख इसका काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। इसका भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार अन्योक्ति है। आगे देखते हैं। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। दीन, दीन मतलब गरीब, निर्धन या दुखी इंसान। लखत मतलब देखता है, लखना मतलब देखना होता है। दीन बंधु, दीन बंधु परमात्मा को कहा गया है। कवि कह रहे हैं, जो व्यक्ति गरीबों के प्रति प्रेम करने वाला होता है वह परमात्मा के समान है। रहीम कह रहे हैं कि निर्धन व्यक्ति, दीन मतलब निर्धन व्यक्ति सबको दिखता है, यानी चाहता है कि सब उसका सहयोग करें, और जो किसी को अगर सहयोग चाहिए तो वो सहयोग भी देता है। इसके विपरीत दीन ही लखे न कोय, लेकिन इसके विपरीत गरीब का ध्यान किसी को नहीं होता है, सब उसकी उपेक्षा करते हैं। कवि कह रहे हैं कि जो लोग गरीबों को देखते हैं वह सहयोग करते हैं, वह भगवान के समान होते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि रहीम कह रहे हैं कि निर्धन व्यक्ति सबको देखता है, यानी सबका सहयोग करता है, लेकिन निर्धन का सहयोग कोई नहीं करता है, और जो व्यक्ति उस निर्धन का सहयोग करता है वह परमात्मा के समान होता है। तो इसमें भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा, रस शांत और अलंकार अनुप्रास अलंकार। आगे देखते हैं। प्रीतम छवि नैननी बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आपू फिर जाए। तो इसके कठिन शब्द के अर्थ देखिए। छवि, छवि मतलब होता है रूप, पर मतलब होता है दूसरी, लखी, लखी मतलब देखकर, फिरी जाए मतलब वापस चला जाए या लौट जाए, सराय, सराय मतलब होता है जहाँ लोग ठहरते हैं, जैसे आप लोग इस समय रेस्ट हाउस बोलते हैं, धर्मशाला बोलते हैं, तो पहले इसको सराय बोला जाता था, यानी जहाँ यात्री रुकते हैं। इसका प्रसंग देखिए। कवि ने ईश्वर के प्रति प्रेम पर प्रकाश डाला है। कवि कह रहे हैं कि मेरे प्रीतम छवि नैननी बसी, अर्थात मेरे नैनों में प्रीतम छवि परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य समाया हुआ है। कवि कह रहा है, कवि रहीम कह रहे हैं, प्रीतम छवि नैननी बसी, अर्थात मेरे नेत्रों में प्रियतम का सौंदर्य, यानी परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य मेरे नैनों में समाया हुआ है। पर छवि कहाँ समाए, तो फिर दूसरे के सौंदर्य का स्थान मेरे नेत्रों में नहीं है, यानी दूसरा सौंदर्य मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे नेत्रों में कौन समाया है, परमात्मा समाये हैं, परमात्मा रूपी प्रियतम समाये हैं। ठीक उसी तरह भरी सराय लखी पथिक आप फिर जाए, अर्थात यदि कोई सराय यात्रियों से भरी है और कोई पथिक आता है, उसमें स्थान नहीं मिलता है, तो वह स्वयं लौटकर कहीं और चला जाता है। तो इसका भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार, छंद दोहा, अलंकार दृष्टांत। आगे देखिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। तोड़े मतलब तोड़ना, चटकाए मतलब झटक करके, जुड़े मतलब जुड़ने पर। कवि कह रहा है कि कभी भी संबंधों को समाप्त नहीं करना चाहिए। इसका वर्णन इन्होंने इस दोहे में किया है। कवि कह रहे हैं, रहीम कह रहे हैं कि प्रेम रूपी धागे को चटका कर, यानी झटक कर मत तोड़ो। यदि धागा एक बार टूट जाता है तो फिर वापस नहीं जुड़ता है, और अगर जुड़ता है तो जुड़े गांठ पड़ी जाए, तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम संबंध यदि एक बार टूट जाता है तो उसका जुड़ना कठिन होता है, इसको जोड़ने पर उसमें दरार अवश्य पड़ जाती है, यानी प्रेम संबंध में वो बात नहीं रह पाती है, पहले जैसा नहीं होता है। अतः कभी भी किसी मित्र से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और अपने संबंधों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। भाषा इसका ब्रज, रस शांत, छंद दोहा और अलंकार इसमें रूपक अलंकार है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुंतीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। कदली, कदली का अर्थ होगा केला,
भुजंग, भुजंग का मतलब होता है सांप। स्वाति, स्वाति एक नक्षत्र का नाम है। ऐसा माना जाता है कि स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है वह अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव डालती है। तो उसी का वर्णन कवि इसमें कर रहा है। कवि कह रहा है कि स्वाति नक्षत्र एक है, यानी स्वाति नक्षत्र में जल की जो बूंदें बरसती हैं वो तो एक जैसी होती हैं, किंतु संगति के अनुसार उसका गुण बदल जाता है। यदि वह बूंद केले पर, कदली, कदली मतलब केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, और यदि वह बूंद सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, और यदि वही बूंद स्वाति नक्षत्र की बारिश की जो बूंदें अगर सांप के मुख में जाती हैं तो वह जहर बन जाती हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य जैसी संगति करता है वैसा ही परिणाम प्राप्त करता है। इसका काव्यगत सौंदर्य होगा भाषा ब्रज रस शांत, छंद दोहा और अलंकार रूपक अलंकार। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। प्रस्तुत पंक्तियों में परोपकार की महत्ता को कवि ने समझाया है। कवि कह रहे हैं कि तरुवर मतलब पेड़ अपना फल नहीं खाते हैं, सरोवर मतलब तालाब, तालाब अपने पानी को स्वयं नहीं पीता है, फल और जल का उपयोग तो दूसरे लोग ही करते हैं, यानी पेड़ का जो फल होता है उसको दूसरे लोग खाते हैं, और नदी का और या तालाब का जल भी दूसरे लोग पीते हैं। इसी प्रकार पर काज हित, यानी दूसरे को कार्य के लिए, संपत्ति संचयी सुजान, सुजान का अर्थ होगा सज्जन। इसी प्रकार सज्जन अपने संपत्ति का संचय दूसरों के परोपकार के लिए ही करते हैं, या वे अपनी संपत्ति दूसरों के परोपकार में लगा देते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरीवारी। इसके कठिन शब्द हैं, कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। इसके कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। लघु, लघु मतलब होता है छोटा, तरवारी, तरवारी का अर्थ होगा तलवार। कवि इसमें प्रत्येक वस्तु के महत्व को बताया है। उन्होंने कहा है वस्तु चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, लेकिन समय आने पर सबका महत्व है, इसी का वर्णन उन्होंने किया है। कवि कह रहे हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को, यानी बड़े लोगों को देख के, लघु न दीजिए डारी, छोटों लोगों का निरादर नहीं करना चाहिए, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार, यानी जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। इसलिए छोटी चीज़ें हों तो उसको संभाल के रखिए, छोटे लोग हों तो भी उनका आदर करिए, क्योंकि कभी कभी छोटे लोग भी समय आने पर बड़े बड़े काम कर देते हैं। कहने का अर्थ यह है, कवि कह रहा है कि छोटी से छोटी वस्तु भी बड़ी महत्व की होती है। आगे देखिए, यूँ रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, जो बड़री अखियाँ निरखी, आँखिन को सुख होत। इसमें कवि प्रत्येक व्यक्ति अपने जाति की वृद्धि देखकर बहुत प्रसन्न होता है, इसी का वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं, जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर व्यक्ति की आँखों को सुख मिलता है। बड़री, बड़री मतलब बड़ी आँखों को, निरखी मतलब देखकर। कवि रहीम कह रहे हैं कि अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर आँखों को ही सुख मिलता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपना बढ़ता हुआ परिवार देखकर प्रसन्नता प्राप्त होती है, यानी बड़े परिवार को देखकर लोग अपार सुख का अनुभव करते हैं। रहीमन ओछे नरनते, तजौ वैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के, दुह भांति विपरीति। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि तुच्छ व्यक्तियों से बैर और प्यार दोनों ही अनुचित बता रहा है, यानी कवि का कहना है कि यदि तुच्छ प्रकृति का व्यक्ति है तो उससे प्रेम और बैर दोनों ही बेकार है। रहीम कह रहे हैं, जो व्यक्ति संकुचित स्वभाव का होता है उससे न तो शत्रुता रखना अच्छा होता है और न ही प्रेम, बैर मतलब शत्रुता, यानी न ही शत्रुता रखना अच्छा होता है और न ही प्यार करना अच्छा होता है, क्योंकि काटे चाटे स्वान के, यानी
कुत्ता चाहे काटे चाहे चाटे, दोनों ही बातें बुरी होती हैं। काट लेता है तो घाव की पीड़ा होती है और घाव की पीड़ा से मृत्यु भी हो सकती है, और यदि वही कुत्ता चाटे तो शरीर अपवित्र हो जाता है। इसी प्रकार संकुचित स्वभाव वाले मनुष्यों, ओछे मनुष्यों से शत्रुता और मित्रता दोनों ही घातक होती है। यानी ओछे स्वभाव वाले लोग हर तरह से हानिकारक बताए गए हैं। तो इसकी भाषा ब्रज भाषा है, शैली उपदेशात्मक है, अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत है, और रस शांत है। अर्थ कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करते समय अपना नाम और क्लास भी लिखा करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।